अस्सलाम वालेकुम। GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं बुशरा कमर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हल्का नामा। आज हम बलूचिस्तान से कौमी असेंबली के हल्का 254 में मौजूद हैं, जो पुरानी हल्का बंदियों के मुताबिक NA 260 था। इसकी सूरत हाल जो है वो इंतहाई ख़राब है इस हल्के की। पूरा हमने देखा कि यहाँ पर 2 साल कबल आने वाला जो सैलाबी रेला था उसने काफ़ी तबाही मचाई, लेकिन अफसोस इस चीज़ को देखकर हो रहा है कि इस इलाके में 2 साल गुजरने के बावजूद भी लोग जो हैं वो बुनियादी ज़रूरियात तो बहुत दूर की बात है, सर छुपाने के लिए उन्हें जगह तक मयसर नहीं है और इस वक्त घर जो है उनके वो टूट-फूट का शिकार हैं। इस हल्के से उम्मीदवारों के हवाले से अगर बात की जाए कि कौमी असेंबली के लिए यहाँ से नवाबज़ादा खालिद मकसी जो है 2013 में मुंतखब होकर आए आज़ाद हैसियत से, जिसके बाद वो नून लीग का हिस्सा बने। लेकिन 2018 के इंतखाबात में भी नवाबज़ादा खालिद मकसी जो हैं वो मुंतखब होकर आए। उस वक्त उनका ताल्लुक जो है वो बाप पार्टी से था और अब एक मरतबा फिर से जो है वो बाप पार्टी से ही इंतखाब लड़ने जा रहे हैं 2024 के लिए। लेकिन इस इलाके की हालत जो है वो उसमें किसी भी किस्म का कोई बदलाव नहीं आया है। उनके मुकाबले में इस वक्त पीपल्स पार्टी के फरीद रईसानी, जबकि आज़ाद हैसियत से जो है सरदार यार मोहम्मद रिंद जो है वो भी इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। बड़े-बड़े नाम जो हैं वो इस हल्का इंतखाब से इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन इस हल्के की मज़ीद क्या मसाइल हैं, लोग क्या कहते हैं, लोग क्या चाहते हैं, लोगों के वो मसाइल क्यों हल ना हो सके, यहाँ पर लोग मौजूद हैं इस इलाके में। हम विज़िट भी करते हैं, आपको भी यहाँ की सूरत हाल दिखाते हैं कि लोगों के वो कौन-कौन से मसाइल हैं जो हल तलब थे, हल तलब हो सकते थे, लेकिन हल ना किए गए। आइए हमारे साथ चलिए। मैं इस वक्त कौमी असेंबली के हल्का 254 में दरगाह लांडी शरीफ पहुंच गई हूं और यहाँ की सूरत हाल जो है वो इंतहाई ख़राब है। 2 साल कबल जो है इस इलाके में सैलाबी रेला आया और इसने इस इलाके के बहुत बड़े हिस्से को जो है वो तबाह कर दिया। जहाँ लोगों के माल मवेशी और फसलात तबाह हुई, वहीं लोगों के मकानात जो हैं वो भी सैलाबी रेला बहा कर ले गया। इस वक्त मनाजिर मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि एक दफ़ा दिखाए तो सही कि इस वक्त सर्द मौसम में भी लोग जो हैं वो बगैर घरों के छतों के और दीवारों के टेंट लगाकर, फटे हुए कपड़े लगाकर, जो 2 साल पहले उन्हें कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें मिली थी वही लगाकर जो है अपना गुज़र बसर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ से मुंतखब होने वाले जो MNA हैं उन्होंने इस इलाके में कोई भी काम नहीं किया। जगह-जगह से टूट-फूट का शिकार है ये रोड। बड़ी मुश्किल और बड़े ही सख्त रास्ते से गुज़रते हुए हम इस हलके तक पहुँचे हैं। इस हलके की आवाम हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। जी बताइएगा कि हमने देखा कि इस हलके में सैलाब से तो बहुत बुरी सूरत हाल है। बहुत क्या-क्या तकलीफ मसाइल है। हैं? जगह नहीं है, सोने की जगह नहीं है, पानी पीने का नहीं है और बिजली ट्रांसफार्मर नहीं था। वो भी मीर तारिक खान मगसी ने बड़ी मेहरबानी की, 10 दिन के अंदर हमको ट्रांसफार्मर दिया। बहुत तकलीफ, 6 माह से हम तकलीफ में थे, हमको ट्रांसफार्मर भी नहीं था बिजली का। तारिक खान आया, उस लोग ने दिया। और दूसरा मसला ये हमारा पानी का, ये टैंकी है पानी की, वाटर सप्लाई की, ये बनी हुई है, इसका काम भी नहीं हो रहा है। बोल बोल कर थक गए। आपके मकानात टूट गए, बह जी, गए सैलाबी रेले की नज़र होकर, वो क्यों ना बन सके? आपके इलाके के जो उम्मीदवार थे उन्होंने क्या किया? अब इलेक्शन के दिन आ रहे हैं तो क्या कौन-कौन आपके पास आ रहा है और क्या मामलात हो रहे हैं? बस हमारी दरगाह है, हम किसको बोलें, अल्लाह को पुकार रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह के सहारे जो भी है, इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद से हम काम लेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह मेहरबान है। किसी को क्या बोलें, MNA है या MP है, किसी को क्या बोलें। जो नहीं किया तो नहीं हुआ, मसला नहीं है, वक्त गुजर जाएगा अच्छा, आप इंशाअल्लाह। बताइएगा कि आप यहाँ पे क्या सूरत-हाल देख रहे हैं? इस वक़्त जो सैलाब की सूरत-हाल है, इससे क्या आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई मकान बना, कोई एक आध मकान भी बना या कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे? अभी तक कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं बना है अभी तक। देख रहे हैं सारा यही निज़ाम है, किसी के घर हैं भी नहीं कि अभी तक अपनी ही मदद कर रहे हैं, बस कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पानी का निज़ाम कैसा देखते हैं? मैंने देखा कि रोड भी बड़े टूट-फूट का शिकार हैं। क्या नुकसानात हुए? 2 साल गुज़र गए, किसी ने क्यों कुछ ना किया? पता नहीं, हमने तो बहुत अपील किया है किसी को, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। बोलते हैं कि बस ऐसे ही आते हैं, लिख कर जाते हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। आप बताएँ कि यहाँ पे क्या मुश्किलात हैं आपको? वैसे तो पानी की मुश्किलात है, जब भी टैंकी बनी है पानी नहीं पहुंच रहा है। सारा सारी मुश्किलात ये है, पानी की है। तालीमी सूरत-हाल, सेहत की सूरत-हाल इस लांढी के इलाके में कैसी है? बिल डाउन है बिल्कुल। वैसे तो नहीं हो रही है, कोई सहूलत नहीं है। सारे मकानात गिर गए हैं, वैसे तो कुछ नहीं है।
बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग जो है वो गिला शिकवा करते हुए नजर आ रहे हैं। हम थोड़ा सा रुख जो है इस दर पानी की तरफ भी कर लेते हैं। इधर कोई भी काम नहीं हुआ है लाठी शरीफ में। हम इतने हैरान हैं, अभी पानी पीने के लिए भी नहीं। हम नौताल से 19 किलोमीटर है, उधर से अभी भी इस वक्त पानी उधर से लाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इस इलाके में कोई सहूलत नहीं है। इस इलाके में हुकूमत ने क्या किया, क्या इकदाम थे हुकूमत की जानिब से? हुकूमत तो वो कुछ नहीं, मगर ये जो इलाके के ये इदारे वाले जो ये काम करते हैं वो भी आते हैं, मगर लेकर जाते हैं, बोलता है ये काम करूँगा, घर बनाएंगे, ये बनाएंगे, कुछ भी इलाके नहीं के है। उम्मीदवारों ने कभी इस इलाके का दौरा किया? सैलाब के बाद कोई इलाके के लोगों के लिए कोई राशन लेकर आए हों, कोई टेंट लेकर आए हों, कोई घर बनाने के का कहा हो, किसी का घर बनाया हो, कोई ऐसी चीज़? हाँ हाँ, वैसे थोड़ा तो मुख्तसर राशन भी लाया है, मगर ये फिर भी वो एक बंदा है अपना अब्दुल मजीद बादेनी, उनको भी बिल्कुल हम उनको भी सलाम करते हैं। उसी ने हमको ये पर्दे वगैरह ये दिया है, हमने अपने बच्चों हमारी पर्देदारी है, दरगाह है, 300 साल की है। तो अब आने वाले जो उम्मीदवार हैं उनसे क्या उम्मीद रखते हैं? क्या आपके मुतालबात होंगे? क्या-क्या चाहते हैं आप? हम लोग तो कहते हैं पहले तो हम लोग को ये इधर घर बना कर दें, हम लोग को कोई घर की सहूलत नहीं है, हम इतने परेशान हैं। अभी भी वैसे टेंट में गुजारा हो रहा है, वैसे तो कुछ भी नहीं है। और क्या मसाइल हैं यहाँ के? पानी पीने के लिए तकलीफ है। ये टंकी ये जो बनाई गई है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पानी की, ये कब से बनी हुई है? ये क्यों नहीं इसको फाल क्यों नहीं कर रहे? ये अभी मक्सी साहब ने, जमाली साहब ने, वो लहरी साहब ने बोला है मैं इनकी कोशिश करूँगा, इंशाल्लाह इसको बनवाऊँगा। अभी भी ये अपना मोहम्मद खान लहरी आया था, बोला मैं इनका काम कराऊँगा। अभी पता नहीं है कब ये मुकम्मल होएगा, अभी तो हम लोग को पानी की कोई सहूलत नहीं है। जी मीर उमर ख़ान जमाली, उसी ने भी ये बोला कि इंशाल्लाह हम आपके लिए जो ये दरगाह के पानी का ज़रूर मसला हल करेंगे। और ये अपना लहड़ी साहब ने यही बोला, मक्सी साहब ने बोला, अल्लाह करे बने, हम तो देख रहे हैं कब बनेगा। ये पानी है जहाँ से इंसान और जानवर एक साथ पानी पीने पर मजबूर हैं। इस इलाके के लोग जो हैं वो साफ पीने के पानी को तरस रहे हैं। करीब ही थोड़ा सा मैं कैमरामैन से कहूँगी कि साथ साथ जगह घुमाता रहे और दिखाता रहे, कोई बहुत दूर नहीं, बिल्कुल करीब ही टंकी है बहुत बड़ी पानी की बनी हुई। लेकिन ये टंकी जो है ये फाल नहीं की गई। यहाँ पर सारा सिस्टम जो है वो कर लिया गया, लेकिन टंकी फाल नहीं की गई, जिसकी वजह से अब लोग जो हैं वो मजबूर होकर वापस इस जो एक जोहड़ कहें हम या तालाब कहें जहाँ पे मिट्टी है, जानवर पानी पी रहे हैं और वहीं से इंसान भी जो है वो पानी पीकर मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। तो यहाँ इस इलाके से मुंतखब होने वाले जो उम्मीदवार हैं, चाहे वो सूबाई असम्बली में जाकर बैठें या कौमी असम्बली में जाकर बैठें, आवाम का ये देरीना मसला जो वो फेस कर रहे हैं वो हल नहीं किया जा रहा। रोड भी बन जाएंगे, शायद और भी चीज़ें बन जाएं, लेकिन जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वही उन्हें मैसर नहीं। सर छुपाने को छत नहीं तो पीने को साफ़ पानी मैसर नहीं है। यहाँ के इलाके के लोगों के और भी कई मसाइल हैं, वो भी उनसे जान लेते हैं। आइए हमारे साथ चलते हैं। मैं इस हल्के के इलाके मरोड़पुर में पहुंच चुकी हूं और मरोड़पुर की हालत में आपको दिखाऊं कि यहाँ पर एक तालाब है जिसमें बारिश का पानी जमा है। वहीं से जानवर भी पानी पी रहे हैं और इंसान जो है वो भी अपने पीने के लिए पानी यहाँ से लेकर जा रहे हैं। लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं उनका क्या कहना है। जी बताइए कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पूरे इस हल्के में पानी का सबसे बड़ा मसला है। ये मसला कब से देख रहे हैं? कब से वो 20 साल हो गए हैं, 25 साल है, अभी ये पानी का मसला है हमारा। पानी इधर नहीं आता है, ये सैलाब का पानी है, ये बरसात का होता है फिर पीने के लिए, नहीं तो नौताल से लेकर आते हैं हम, साइकिल मोटर। यहाँ पे जो आपके हमने देखा कि इंतखाबात होते हैं, उम्मीदवार आते हैं, बड़े तिफल तसल्लियाँ देते हैं, तो ये मसला कभी आपने उनके सामने नहीं रखा? अगर रखा है तो क्यों हल नहीं हुआ? बस हम गरीब लोग हैं, वो कहते हैं हाँ देंगे देंगे, पर फिर भी जो बड़े अमीर हैं वो खुद ही करेंगे, देंगे। उसने कहा था हम देंगे, पानी देंगे, कोई वाटर सप्लाई आए, फिर भी वजीर होते हैं फिर भी चले जाते हैं। तो इस मर्तबा आप कौमी असम्बली का ये हल्का शामिल है कौमी असम्बली के उसमें, तो आप ये बताइए कि आने वाले जो उम्मीदवार हैं वो किस किस्म के दिलासे दे रहे हैं? क्या आप मुतालबात उनके सामने रख रहे हैं? कोई मसला हल होता हुआ नज़र आ रहा है? वोट का इस्तेमाल कैसे करेंगे? पर कुछ हल नहीं है, हम ऐसे दरगाह वाले हैं, चुप करके बैठे हैं, बस दुआ करते हैं। हम कहते हैं ये दरगाह है हमारी,
दो या नहीं दो भी वो आपकी मर्जी है, वो कहते हैं हम देंगे। तो वोट का इस्तेमाल कैसे करना है इस दफा? और वो देते हैं, हमारे ये इलाके वाले भी देते हैं, कोई मक्सी को देते हैं, कोई ये बाबा मुरानी है उसको देते हैं, गफूर लाड़ी है, सारों को ये तकसीम करके देते हैं वोट। जी बिल्कुल, आपने सुना कि यहाँ मौजूद जो लोग हैं उनका यही कहना है कि वोट का इस्तेमाल तो करते हैं और हर मर्तबा आने वाले जो उम्मीदवार हैं वो उन्हें यही तसल्लियाँ देते हैं कि उनके मसाइल हल कर दिए जाएंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा मसला है, ये सिर्फ गंदा पानी पीने से ही इनका पानी की ज़रूरत जो है वो पूरी नहीं हो जाती, बल्कि ये पानी पीने के बाद हैज़े की वबा और दीगर जो अमराज हैं वो उसमें भी मुब्तला हो जाते हैं। इस हल्के से हमने देखा कि एक सिलसिला चला आ रहा है कि एक ही शख्स या कई ऐसे चेहरे जो हैं वो बार-बार तो मुंतखब होकर आते हैं, वोट लेना होता है तो ऐसे लोगों के पास भी चले जाते हैं कि जिन्होंने झुग्गियाँ लगा रखी हैं, जिनके घर गिरे हुए हैं, जिनके घर मिट्टी के हैं, लेकिन जब वोट ले लिया जाता है तो इस रोड से जो टूट-फूट का शिकार है खुद भी गुजरना पसंद नहीं करते। तो आवाम के मसाइल जो हैं वो किस तरह से और कौन से मसाइल हल करेंगे। इस वक्त वक्त हुआ है ब्रेक का, हम ब्रेक की जानिब जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं और उसके बाद इसी हल्के के एक और इलाके में आपसे मुलाकात होगी और वहाँ के क्या मसाइल हैं वो आपको बताएंगे। वेलकम बैक। आपको पता है कि इस वक्त हम NA 254 के हलके में मौजूद हैं और अब हम पहुंच चुके हैं झलमक्सी में और झलमक्सी का ये मेन बाज़ार है। इस मेन बाज़ार की हालत भी इंतहाई ख़राब है। यहाँ भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि उनके इलाके के क्या क्या मसाइल हैं, कौन से मसले हल हुए और कौन से मसले जो हैं उनका वो हल चाहते हैं। आप ये बताइएगा कि हम इस वक्त झलमक्सी के मेन बाज़ार में मौजूद हैं। झलमक्सी के कौन कौन से मसाइल हैं जो आप देख रहे हैं हल नहीं हो सके, कौन कौन से मेन मसाइल हैं यहाँ के? देखिए मैडम, जो है ना मसाइल तो यहाँ पर पूरे पाकिस्तान में अगर देखें तो बहुत से मसाइल हैं। एजुकेशन के हवाले से देखा जाए या जो है ना हेल्थ के हवाले से देखा जाए तो इश्यूज़ बहुत हैं, हल होने की ज़रूरत है। जैसे कि काम करना चाहिए था पिछली हुकूमतों को वो नहीं कर सके। अब उम्मीद है कि आगे अगर उनको मौका मिल रहा है तो बेहतरी से काम करें, क्योंकि अभी तक हल हो सके। मतलब ऐसी क्या वजूहात आप देखते हैं, आप इलाके के लोग हैं, ऐसी क्या वजह देखते हैं कि हल क्यों नहीं हुए आपके मसले? एजुकेशन के बहुत से मसाइल हैं यहाँ पर, ख़ासकर हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट झलमक्सी में जो है ना प्राइमरी सेक्शन को अगर आप कहीं प्रोग्राम करें, आप देखें तो तकरीबन प्राइमरी सेक्शन हमारे जो है ना बंद हैं। चंद जहाँ पर हाई स्कूल्स हैं, यहाँ पर तो प्राइमरी तो अपनी जगह पे है, पर देखा जाए तो कहीं ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पर हाई स्कूल्स भी बंद हैं, वहाँ पर कोई स्टाफ नहीं है और ज़्यादातर जो है ना बस सिफारशी राज है स्कूलों के हवाले से जो है ना बहुत, और हेल्थ के हवाले से, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है ना हेल्थ के हवाले से कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। कोई भी यहाँ पे इशू होता है, कोई डिलीवरी का मसला भी होना चाहे तो यहाँ से लानकाना जो यहाँ से बहुत किलोमीटर जो है ना दूर है, तो सैकड़ों किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो इस हवाले से जो है ना इस हॉस्पिटल का भी जो है ना यहाँ पे होना मस्ट है, और जो है एजुकेशन के हवाले से हॉस्पिटल की भी सूरत हाल बता रहे हैं, इसी तरह एजुकेशन की बता रहे हैं। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। आप बताइए कि कितने साल से आप ये सूरत हाल जो है इस इलाके की देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब से झलमक्सी में मतलब आपका बलूचिस्तान पाकिस्तान का इलाका हो चुका है, वही सिचुएशन चल रहा है। स्टेटस को एक ही फैमिली एक ही पार्टी का सिस्टम यहाँ पे चल रहा है, इसलिए यहाँ पे तब्दीली नज़र नहीं आ रही है। क्योंकि स्टेटस को एक तरफ है, गरीब अवाम एक तरफ है, वन पार्टी सिस्टम है। खालिद खान मक्सी 10 साल गुजार चुका है यहाँ पे, आपके सामने आपका झलमक्सी का शहर आप देख रहे हो। उनकी फैमिली है, MPA वही बनते हैं, MNA वही बनते हैं। उनकी आपका हेल्थ मिनिस्टर भी उनके पहले आपके बीबी थी, बीबी परवीन थी, एक मरतबा वो भी मिनिस्टर बनी थी। DHO साहिबा उन्हीं की फैमिली के, एक ही फैमिली बार बार यहाँ पे रूल करे, इसलिए यहाँ पे तब्दीली नहीं आ रही है। अगर हम लोग पूरे स्ट्रक्चर देखें ना झलमक्सी में, आपका एजुकेशन सिस्टम उनके ही कंट्रोल में है। स्टेटस को ऐसे ही फुल विराजमान होकर झलमक्सी में बैठा हुआ है। आपका हेल्थ सिस्टम इसलिए दबा है यहाँ पे। वही चेहरे वापस आएंगे, ये यहाँ के वोटर्स का कहना। और भी लोग मौजूद हैं। जी बताइए क्या मसाइल आप यहाँ पर देख रहे हैं और कितने अरसे से देख रहे हैं?
हाँ, अगर हमारे आसपास की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको अगर देखेंगे, उनको कंपेयर करेंगे, क्योंकि सैलाब से पहले काफ़ी चीज़ें बेहतर थी और मतलब एक काम ना होने के अगर उन डिस्ट्रिक्टों को देखा जाए तो यहाँ पे कुछ ना कुछ काम हो रहा है। बाकी क्या काम हो रहा है कुछ ना कुछ में? क्या देखें, इसमें कम्युनिकेशन का सिस्टम है, रोड हो गए या अपना कोई एजुकेशन तो सूरत हाल अभी हम खुद भी देख कर आए हैं। एजुकेशन के सिस्टम को अब पूरा ओवरऑल बलूचिस्तान को देखें ना, इसमें आपको अगर कंपेयर करें कि झलमक्सी में ये चीज़ें नहीं है, ये तो ओवरऑल मसला है। अगर स्कूलों की बात करेंगे तो ओवरऑल पूरे बलूचिस्तान में, पूरे मुल्क में मसला है ना। देखिए मसला तो है, लेकिन मसले का कोई ना कोई हल तो होता है। जब हम अपना कीमती वोट का इस्तेमाल करके अपने में से ही एक उम्मीदवार को मुंतखब करके हम कौमी या सूबाई असेंबली में भिजवाते हैं, तो यकीनन हमारी उससे यही डिमांड होती है कि वो हमारे ये मसले हल करें। हम ये जवाब बना लेते हैं कि जी पूरे पाकिस्तान में ये मसले हैं, हल कैसे मुमकिन है? कौन करेगा उन्हें हल? देखिए, इसमें ये तो आप क्वेटा में बैठी हैं, ये तो आप जो वहाँ के जो सीएम होंगे आने वाले, इसमें उनसे उनको तो कोई तो गाइड करेगा। सीएम के तो वजीर भी होते हैं ना। अगर उस्तामा की आप बात देखें, उनको देखें तो यहाँ पे फ़र्क नज़र आएगा, क्योंकि इस सैलाब से पहले अच्छे अच्छे यहाँ के रोड बने हुए थे। मसले मसाइल तो ज़ाहिर है हर जगह होते हैं और हैं, मसाइल तो हैं, लेकिन हल भी मुमकिन हो सकता है अगर करना चाहें तो। आप बताइए कि आप भी नौजवान हैं, क्या मसाइल आप यहाँ पर देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि लोगों की बात यही है कि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। कभी जॉब के लिए आपने अप्लाई किया हो तो क्या कोई कामयाबी हासिल हुई, या आपको भी कोई कहीं पर नाकामी का सामना रहा? तो क्यों रहा? बस हर टाइम नाकामी का पड़ा है, लेकिन इंशाल्लाह मेरिट पे आगे कुछ करेंगे। लेकिन जो भी है यहाँ पे अनमेरिट हो रहा है, और सबसे बड़ा हमारा इशू यहाँ पे जो है स्कूल्स हैं, और स्कूल्स जो हैं क्लोज हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट के 52 प्राइमरी मिडल्स हाई स्कूल बंद हैं, जिसमें हमारे असातिज़ा नहीं हैं। डीओ से काफ़ी मरतबा, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से हमने अपील की है कि हमें टीचर दिए जाएं, लेकिन जाते हैं तो स्कूल में टीचर ना, डिस्ट्रिक्ट में टीचर ना होने की वजह से हमारे 52 स्कूल्स हमारे बंद हैं। और सबसे पहले मैं आता हूँ वाई रामिन के स्कूल की, जो है तकरीबन 2014 से उसकी 2011 से उसकी बुनियाद रखी गई, 2014 से काम चला, लेकिन आज तक उसको छत ना पड़ी। और 9 साल गुजरने के बावजूद हमारे डिस्ट्रिक्ट जलमक्सी में मेरा सिटी है वाई रामिन, लेकिन हमें बिजली तक मुयसर नहीं। और सबसे बड़ा हमारा मसला है हेल्थ का, वो भी इंशाल्लाह बेहतर होता जा रहा है। उम्मीद है आगे भी बेहतर करेंगे। और हमारी सड़कों का मसला है, और मेन जो हमारा इशू है वो है हमारे एजुकेशन का। हम नवाबजादा मीर खालिद खान मक्सी और सीएम से यही अपील करेंगे कि हमें एक डिग्री कॉलेज दिया जाए, और बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी का हमें एक कैंपस दिया जाए, और हमें फ़ीमेल्स के लिए एक सरदार बहादुर खान वुमेन्स यूनिवर्सिटी का सब कैंपस दिया जाए, ताकि हमारे भी माएँ बहनें आगे पढ़ सकें। और भी लोगों से हम बात करेंगे कि उनकी क्या राय है, वो क्या मसाइल यहाँ पर देख रहे हैं, और कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनका हल जानना चाहते हैं। हमारे साथ चलिए मज़ीद लोगों से भी बात करते हैं। इस वक्त मैं झलमक्सी में जो है इस वक्त बस स्टॉप पे मौजूद हूँ, और बस स्टॉप पे भी सूरत हाल जो है मुख्तलिफ नहीं देख रहे, लोगों का रश है। पहले लोगों से जान लेते हैं कि उनके क्या मसाइल हैं और किस तरह से वो अपने मसाइल के हवाले से बात करते हैं। जी बताइए कि यहाँ क्या क्या मसाइल देख रहे हैं आप? अस्सलामुअलैकुम, मैं झलमक्सी प्रॉपर शहर का नहीं, बेड सिद्दी गाँव का हूँ। हमारे मसाइल आज तक कोई हल नहीं हो गया है। स्कूल जो है हमारे आज तक बर्बाद हैं, कोई मास्टर नहीं है, कोई रिपेयरी सिस्टम नहीं है, और जो कि हेल्थ में काफ़ी दिनों से ये हमारा जो बिल्डिंग है वो बना हुआ है, लेकिन आज तक कोई डॉक्टर नहीं है। इस हल्के से जो कौमी असम्बली की निशस्त का उम्मीदवार है वो भी आता होगा। एक नहीं कई उम्मीदवार खड़े हैं, एक एक करके सब आना शुरू हो गए होंगे। क्या आपने उनको अपने मसाइल से आगाह किया? कोई उम्मीद नज़र आती है कि वो मसला हल करेंगे? कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, पहले भी नहीं हुआ, अभी भी नहीं है, और कोई उम्मीद नहीं, अभी तक हमारे पास नहीं आए। हमें कुछ नहीं समझते हैं। क्या बताएं, क्या मसाइल आप यहाँ पर फेस कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि मैं झलमक्सी सिटी का तो नहीं हूँ, मेरा गांव है हथियारी के करीब गोट घसकड़, जहाँ पर हेल्थ का सिस्टम बिल्कुल बर्बाद हुआ है। ना कोई अस्पताल है, ना कोई ऐसा चीज़ है। हम इमरजेंसी में भी झलमक्सी आते हैं, जो कि 24 किलोमीटर दूर है। हम अभी तक कोई नवाबों से अभी तक कोई उम्मीद भी नहीं है, और अभी भी नहीं रखेंगे इंशाल्लाह।
اور ابھی بھی آئے ہیں, بہت کہتے ہیں کہ ہمیں ووٹ دو. ہم ابھی کسی کو بھی ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور ہم نوجوان یہی کہتے ہیں کہ ہم کسی کو ووٹ نہیں دیں گے. اچھا آپ بتائیے کہ یہاں کیا مسائل آپ دیکھ رہے ہیں اور وہ مسائل کیوں حل نہیں ہو پا رہے؟ رستے ہمارے پاس نہیں ہیں. ہم لوگ ریکویسٹ کرتے ہیں نواب زادہ جو ایم پی ہے ایم این اے ہیں ان کے ساتھ, تو ہمارے جو کچھ علاقوں میں مسائل میں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں, کچھ ہمارے کچھ علاقے گاؤں ایسے ہیں جو متاثر لگے پڑے ہوئے ہیں, وہاں کوئی سہولات نہیں ہے. جہاں نہ روڈ ہے وہاں اسکول ہے تو کوئی ماسٹر نہیں آتا ہے. یہ طریقہ کار ہے, رستہ بند ہے اور بچے بیمار ہو جاتے ہیں تو ہم لوگ پانی کے اندر تڑپتے, کوئی آ کے کوئی ڈلیوری کے کیس مسئلے ہو جاتے ہیں, کیسے بیمار ہے ان کو ہم لوگ چارپائی پہ کاندھے کیسے لے کے آ کے روڈ پہ پھر جا کے کچھ کوئی سواری میں لے کے جاتے ہیں. جی بتائیے کیا مسئلے ہیں یہاں پہ؟ جی اب میڈم ہمارا یہ مسئلہ ہے تو یہ ابھی یہ آپ جھلمکسی میں خود آئے ہو, دیکھ رہے ہو میڈیا کا حال, یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو غریبوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے نا, یہ صرف دکھانے کے لیے کوئی ہوتا ہے غریبوں کا سب. ابھی ادھر آپ نے گھوما ہے, دیکھو کوئی سعودی والے سے پوچھو کس کا کیا ریٹ لگتا ہے, کس کا کیا ریٹ لگتا ہے, کوئی پوچھنے والا ہے؟ ہمارے اتنا جو یہ جھلمکسی کی ڈسٹرکٹ میں ظلم ہو رہا ہے عوام کے ساتھ تو کہیں بھی نہیں ہو رہا ہے. ہمارا تقریباً 5-6 کلومیٹر روڈ سے ہمارا گاؤں دور ہے. کوئی مریض ہو جاتا ہے, ہم جب تک روڈ تک پہنچ جاتے ہیں وہ مر جاتا ہے, پہلے مر جاتا ہے. وہ روڈ تک جب بھی ہم پہنچتے ہیں پہلے مر جاتے ہیں. الیکشن کا تو دور آتا ہے تو آتے ہیں بھائی ووٹ ہمیں دو, جب ووٹ لے کر جاتے ہیں تو پھر وہ اس کا وہ جو نوکر ہوتا ہے نا وہی ہمارے منہ پہ آتا ہے تو ہم کو دھکا دے کر نکال جاتے ہیں, بولتے ہیں نکل جاؤ. کا کہنا ہے کہ ہم تو عام عوام ہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں. تو اس وقت اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے مسائل حل ہوتے ہیں یا نہیں. وقت ہوا ہے ایک بریک کا, بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک. قومی اسمبلی کے حلقے 254 کے عوام کی مسائل تو ہم نے جان لیے, لیکن اس حلقے سے قومی اسمبلی کی نشست پر امیدوار نواب زادہ خالد مکسی کیا کہتے ہیں ان مسائل کے حل کے حوالے سے. کوئی اقدامات آنے والے وقت میں اگر وہ جیت کر آ جاتے ہیں کیے جائیں گے یا نہیں, اور 10 سال جو ہے انہوں نے اسی حلقے سے جو ہے وہ منتخب بھی ہوئے, مسائل حل کیوں نہ ہو سکے. عوام ان سے سوال کر رہی ہے, یہ سوال ہم بھی ان سے کریں گے. آئیے ان سے جانتے ہیں. پروگرام حلقہ نامہ کے ساتھ آج ہم موجود ہیں قومی اسمبلی کے حلقہ 254 میں. ہم نے عوام کے مسائل جانے اور ان سے پوچھا کہ انہیں کیا مشکلات ہیں, کیا مشکلات انہوں نے دیکھیں, اور آنے والے جو عام آئندہ انتخابات ہیں وہ اپنے مسائل کا حل کس طرح سے چاہتے ہیں. اس وقت اس حلقے کے امیدوار نواب زادہ خالد مکسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ باپ پارٹی سے ہے. انہی سے جان لیتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ پینے کا صاف پانی جو ہے وہ لوگوں کی دہلیز تک میسر نہیں ہے. وہ چاہتے تھے کہ قومی اسمبلی کی نشست پر یا صوبائی اسمبلی کی نشست پر جو بھی ہمارا امیدوار کامیاب ہو کر آئے وہ ان کے یہ بنیادی مسائل حل کرے. یہ مسائل کیوں نہ حل ہو سکے؟ آپ 2 مرتبہ جو ہے اسی علاقے سے جو ہے وہ منتخب ہو کر آئے, لیکن مسائل کیوں حل نہ ہو سکے؟ یہ مسائل اور وسائل یہ 2 چیزیں کنیکٹڈ ہیں, اور جائز شکایت بھی ہے لوگوں کی, کیونکہ جب چیز نہیں ملے گی, سہولت نہیں ہوگی تو ان کا حق ہے کہ وہ اس پہ بات کریں. اصل میں گروتھ جو ہے نا, جو ترقی اور لوگوں کی اپنا پاپولیشن گروتھ کے ساتھ اور جدت کے ساتھ زمانے کے ضروریات بدلتی جاتی ہیں, تو ہم اس کے ساتھ کوپ نہیں کر سک رہے. ہماری گروتھ نہیں ہے, سسٹم کی گروتھ بھی نہیں ہے, اور ماڈرنائزیشن میں جیسے ہمیں انڈسٹری اور جو سسٹم دینا تھا جس میں لوگ نوجوان طبقہ جا کے کام کرتا, وہ میسر نہیں. گورنمنٹ جو ہے وہ پالیسی دے سکتی ہے اور بہت منیمم اس چیز کو ہینڈل کر سکتی ہے. وہ 100% لوگوں کو روزگار اور جابز دے نہیں سکتی, کیونکہ آپ کے پاس اتنے وسائل ہی نہیں ہیں کہ آپ ہر انسان کو تنخواہ دیں اور اس پہ کریں. تو یہ رہے کہ جی لوگوں کے روزگار کا معاملہ کیا ہے. جی فیسلٹیز جو گورنمنٹ نے پرووائڈ کرنی ہے وہ بنیادی چیزیں ابھی تک ہمارے پاس یقیناً ان کا فقدان ہے,
हेल्थ भी कोशिश है मगर रीच से बाहर है। गवर्नमेंट की जो अपना हेल्थ सिस्टम है वो वीक है बड़ा, जो सरकारी अस्पताल वगैरह है, डॉक्टर्स की भी कोताहियाँ उनमें है, रहना नहीं चाहते, कहीं पे फैसिलिटीज़ नहीं है। डॉक्टर्स का भी जेन्युइन केस है, जहाँ पे हैं तो वो आते नहीं हैं, काम चोरी वाला मसला भी है। तो इलाज के लिए यकीनन रुख करना पड़ता है लोगों को बड़े शहरों की तरफ। वो देखते हैं कोई भी जो अवेलेबल नज़दीक फैसिलिटी हो। हमारे अक्सर लोग चले जाते हैं लाड़काना। इलाज के हिसाब से छोटे लेवल पे तो हो जाता है, मगर जब सीरियस इशू हो जाए तो वो सर्जरीज वगैरह वो फैसिलिटीज़ नहीं है। आने वाले वक्त में उम्मीद है कोशिश होगी, क्योंकि कुछ गंदावा का हॉस्पिटल को तो इम्प्रूव किया है जो हमारा डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर का। झल वाले पे भी तजवीज़ थी कि इसकी बिल्डिंग भी चाहिए दोबारा। अगर आप बिल्डिंग बना दें, कुछ भी बना दें, जब तक डॉक्टर नहीं होंगे, एक्सपर्टीज़ नहीं होंगी, तो वो फ़ायदा नहीं होगा। तो डॉक्टर्स का होना लाजमी है, वो हमें प्रॉब्लम है। डॉक्टर्स काम करना, पेरिफेरी में रहना नहीं चाहते, सब भागते हैं शहर की तरफ या प्राइवेट प्रैक्टिस की वजह से भी। तो ये प्रॉब्लम रहेगा। ये सारे स्ट्रक्चर को हमें जब तक चेंज नहीं करेंगे तो ये नहीं होगा। जहाँ तक रहा दूसरा, आपने कहा एक उन्हीं कंप्लेन थी मेन के हेल्थ फैसिलिटी, दूसरा पीने के पानी का। पीने के पानी का तो कराची शहर में भी प्रॉब्लम है, आपको पता है, बड़े बड़े शहरों में। उसके लिए सप्लाई, वाटर सप्लाई सिस्टम होता है, जो आप जैसे शहर बड़ा हो जाता है, वाटर सप्लाई हमारे पास ये हो गया कि वो उन्होंने कम्युनिटी सिस्टम कर दिया। उसका यही हल है कि जी, क्योंकि ज़ेर ज़मीन यहाँ पे पानी नहीं है, तकरीबन कुछ 10-15 किलोमीटर दूर से अगर झल शहर की बात करें तो वहाँ से सप्लाई बोर लगा के और आना पड़ता है। बिजली अगर 3 घंटे चले वो तो लाइन टैंक को भर ही नहीं सकती, तो आपको सोलर लगाना पड़ता है। और वो मैंने कोशिश की है। हमने अभी इस वक्त जो हैं इस शहर के लिए, खाली छोटा शहर है, 4 वाटर सप्लाईज 2 बन रही हैं, 2 फंक्शन कर रही हैं, एक डिसेबल्ड। क्योंकि वो मसला क्या है कि अगर लाइन हम लाते हैं ना जी सप्लाई तक, टैंक तक, तो लोगों ने रास्ते में उस पर कनेक्शन लगा लिए। अगर 4 इंच का पाइप है, जहाँ 8 इंच के 2 पाइप, 4-4 इंच के पाइप हैं, तो अगर आधे इंच का भी पाइप लगे रास्ते में, अगर आदमी 50 कनेक्शन या 20 कनेक्शन, तो पानी नहीं पहुँचता। उसको ठीक करना है। दूसरा, अब वाटर सप्लाई तो मैंने बना ली, उसको चलाने के लिए कम्युनिटी को बैठना पड़ेगा। इस वक्त एक तकरीबन कंप्लीट हो गया, दूसरी पे भी काम चल रहा है। मेरी कोशिश यही रही है कि हम वाटर सप्लाई घर तक पहुंचाएं, और घर की लाइनों के लिए भी मैंने स्कीम्स दी हैं, वो पाइपलाइन डल जाएंगे, और मगर उसको चलाना फिर से कम्युनिटी को, क्योंकि उसके लिए कोई फंडिंग नहीं है कि उसको रिपेयर या क्या करें। वो कम्युनिटी अपनी उस फैसिलिटी को अगर मेंटेन करेगी, उसको अपना एसेट समझेगी, तो चलेगी। तो ये तुम्हारी कोशिश है। दूसरा हमारे पास यहाँ पे चलती है, ये पहले ज़माने में क्या था कि यहाँ पे पॉपुलेशन इतनी नहीं थी। अब क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ है तो नेचुरल पानी चलता है यहाँ पे, स्याफ हम उसको कहते हैं, कारेज़ात वगैरह। तो वो भी मेरे भाई एक चलाते थे फैसिलिटी, वो धोने वगैरह के लिए, तो बस पीने के लिए यकीनन उनको पानी ठीक नहीं रहा, क्योंकि सारी गंदगी वगैरह घर वाले उसमें डालते। कोशिश है वाटर सप्लाईज 4 हमने दे दी, और 4 कोनों में शहर में ऐसी जगह पे लगाई है कि कम्युनिटीज़ को वो पहुंच जाए। तो उम्मीद है, मगर चलानी इनको ख़ुद पड़ेगी। हम बना के तैयार करके देंगे इंशाल्लाह, और उम्मीद है कि ये उसको संभालेंगे, और हमारे से जो मदद होगी उसमें वक्तन बवक्तन, क्योंकि हमारा अपना यहाँ की सोसाइटी या हमारा सिस्टम ऐसे है कि हम सारा एक ही ख़ानदान है तकरीबन। तो ऐसे नहीं है कि जी वो आवाम है और हम उनसे दूर हैं, हम भी उनका हिस्सा ही हैं, वो हमारे हिस्सा हैं। तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि उनको ये फैसिलिटीज़ मिलें जहाँ तक हम कर सकते हैं। अगर आप मुंतखब होकर आ जाते हैं तो वो कौन से ऐसे मसाइल हैं जो आप सबसे पहले आप चाहते हैं कि अगर मैं आ जाता हूँ ऐवान में, तो जाकर मैं कौमी असम्बली में वो मसला सबसे पहले उठाऊंगा भी और उसे हल भी करवाऊंगा? हम लोग अभी तक बुनियादी चीज़ों से में फंसे हुए, फुकतान है ना, बेसिक जो चीज़ें हैं नॉर्मल लिविंग के लिए, ज़िंदगी के लिए, तो वही अभी तक ठीक करने में लगे हुए हैं। आगे अगर मैं बात करूं कि जी यहाँ पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और इस किस्म की चीज़ें, मुमकिन नहीं है। झूठ क्यों बोलूं? झूठ भी नहीं बोलूँगा। अगर लोग दें वो ठीक है, पर झूठा आसरा, झूठी बात उनसे मैं नहीं कहूँगा।
कौमी असेंबली के हल्के एन 254 में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 3,25,749 है, लेकिन इस हल्के के अवाम आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। हमने इस इलाके का विजिट किया और इस इलाके में ज़्यादातर वो इलाके शामिल हैं जो पिछले साल और उससे एक साल कबल आने वाले सैलाबी रेले से मुतासिर हुए। इलाके के लोगों के मसाइल तो हमने जान लिए, लेकिन इनका हल क्या मुमकिन हो सकेगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। एक नए हल्के के साथ हम आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।